बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान महर आदिल। नाज़रीन, आज आपको लाहौर का एक अहम दरवाज़ा जो है उसके बारे में बताएंगे, जिसका नाम अब रोशनाई गेट था, लेकिन अगर आज उसकी हकीकत इस वक्त दिखाई जाए तो फिर मेरा ख्याल ये एक मजाक लगेगा कि रोशनाई गेट, जिसको रोशनियों का गेट कहा जाता था, आज मुकम्मल तौर पर अंधेरों में डूब चुका है। यही एक गेट लाहौर के अगर 12 दरवाज़ों की बात की जाए तो उनकी निस्बत से ये लाहौर का एक दरवाज़ा था। शाही किला से मंसूब ये दरवाज़ा, और साथ ही ये बादशाही मस्जिद को जाता हुआ रास्ता, जहाँ से अक्सर औकात जो अहम दिन, कौमी दिन है, जैसे कि इलामा इकबाल जिनका मज़ार जो है इससे चंद कदम आगे शाही के बादशाही मस्जिद के बिल्कुल सीढ़ियों के पास उनका मज़ार है, जहाँ पर वो मदफून है। तो जब उनके वलादत और वफ़ात का दिन आता है तो फिर यहाँ से बाकायदा एक प्रोटोकॉल जो है वो गुजरता है। VVIP मूवमेंट के लिए इस दरवाज़े को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है आज के दौर में। लेकिन एक वक्त था, तारीख़ के लिहाज से ये दरवाज़ा जो था ये बड़ा ही अहमियत का हामिल था, और सिखों के जो आखिरी गुरु थे उनको भी यहाँ पर जो है वो कत्ल किया गया, जिसके बाद ये दरवाज़ा मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद कर दिया गया। और फिर बहुत से अदवार इस दरवाज़े ने देखे, लेकिन सबसे अहम बात कि आज ये दरवाज़ा अपनी असली हालत के अंदर मौजूद है। बाकी लाहौर के 12 दरवाजे जो हैं वो मुकम्मल तौर पर अपनी अहमियत खो चुके हैं और उनके सिर्फ निशानात रह चुके हैं, लेकिन आज भी रोशनाई दरवाज़ा जो है वो अपनी शान शौकत, जाहो जलाल के साथ यहाँ पर मौजूद है। और इस दरवाज़े का एक रास्ता हजूरी बाग की जानिब खुलता है, तो और दूसरी जानिब इस दरवाज़े के लाहौर की तारीखी मार्केट, टकसाली मार्केट जिसको कहा जाता है, अब तो मुकम्मल तौर पर यहाँ पर जो है वो एक नई जिद्दत आ चुकी है, क्योंकि इसकी एक साइड पर एक फूड स्ट्रीट जो है वो बना दी गई है, जहाँ पर दुनिया भर से सयाह जो हैं वो यहाँ पर आते हैं और इस तारीखी इमारत को, इस तारीखी बिल्डिंग को देखते हैं और महफूज होते हैं, तारीख को याद करते हैं। इससे मुल्हिका जो टकसाली मार्केट थी, खसूसी तौर पर जिसको शाही मोहल्ला या आप आज का दौर या पिछले दौर में जो है इसको हीरा मंडी के नाम से भी मंसूब किया जाता था। तो यहाँ पर दरबार के अंदर जो शाही दरबार था, शाही किला के अंदर जो काम करने वाली तवाइफ़ें थीं या जो लौंडियाँ थी, उनको जो रहाइशें जहाँ यहाँ पर दी गई थी, तो उस हवाले से उनकी गुजरगाह के लिए भी ये रास्ता था, जिसको इस्तेमाल करते हुए वो अपने अपने मतलूबा मकानात तक जाती थी। लेकिन आज ये दरवाज़ा मुकम्मल तौर पर जो है वो VVIP मूवमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चाहे ईद नमाज हो, शब कदर की रात हो, या फिर कुछ यौम पाकिस्तान हो, इसी तरह हवाले से, क्योंकि इलामा इकबाल के मज़ार पर हाज़िरी दी जाती है और उसके बाद गार्ड्स की पुरवकार तब्दीली की एक तकरीब का इनकाद किया जाता है। तो दूसरे रस्तों से रश होने की वजह से और सिक्योरिटी इशूज़ की वजह से इस रस्ते को इस्तेमाल किया जाता है और उस दिन मुकम्मल तौर पर जो है इसको बंद कर दिया जाता है। लेकिन आज ये रोशनाई दरवाज़ा अपनी हैसियत के साथ साथ लाहौर की जो नई फूड स्ट्रीट जिसको कहा जाता है, जहाँ पर आज भी हम अगर देखें कि सकाफ़त के रंग जो हैं वो हमें नज़र आएंगे। हर तरह की सकाफ़त, चाहे वो पंजाबी, सिंधी, बलोची, हमारे जो कि एक अकाई है पूरे पाकिस्तान की, वो यहाँ पर इस फूड स्ट्रीट के अंदर देखने को मिलेगी। और सयाहों को जो है वो अपनी जानिब मुतवज्जा करने का सबसे अहम ज़रिया ये फूड स्ट्रीट जो है ये है। और लेकिन आज ये रोशनाई दरवाज़ा अपनी तमाम रोशनाइयाँ जो हैं वो खो चुका है, क्योंकि रोशनाई का मतलब रोशनी देने वाला दरवाज़ा। लाहौर के बाकी दरवाज़ों की तरह जो है वो ये एक दरवाज़ा था, सबसे बड़ा दरवाज़ा था, लेकिन सबसे छोटा दरवाज़ा जिसको मोरी गेट कहा जाता था, लेकिन सबसे बड़ा दरवाज़ा आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है और सयाहों को अपनी जानिब जो है वो मजबूल कर रहा है, अपनी जानिब मुतवज्जा कर रहा है। लेकिन सबसे अहम बात, और उसके साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि इस दरवाज़े ने, जो कि आज एक तारीख़ का हिस्सा है, इसने हज़ारों अदवार देखे, मुगलिया दौर भी देखा, महाराजा रंजीत सिंह का दौर भी देखा, फिर उसके बाद राज बरतानिया जो है वो भी देखा, और आज मुकम्मल तौर पर ये एक आज़ाद पाकिस्तान, आज़ाद एक मुल्क के अंदर आज भी अपनी शान शौकत के साथ मुकम्मल तौर पर यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।